बहू है या नौकरानी, एक दर्द भरी कहानी। पूरे 5 साल बाद राहुल लंदन से लौटा था। लंदन में एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए राहुल काम करता था। राहुल अपने देश इंडिया अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही राहुल की नज़र अपने परिवार वालों की खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपनी माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 4 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई। लेकिन उसकी नज़र आरती को खोज रही थी। वो सोचने लगा कि आरती मुझे लेने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। राहुल एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने आरती के बारे में पूछा तो उसकी दादी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वो तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। राहुल ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दे दो बच्ची को, वो तुमने काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। राहुल अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि आरती उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई, उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी अब जब मैं 5 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए राहुल ने उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। फिर गाड़ी की आवाज़ सुन आरती बालकनी में आकर खड़ी हो गई और राहुल की तरफ देखने लगी। राहुल भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़र घुमाई, जैसे वो आरती को ही देखना चाहता हो। राहुल से नज़रें मिलते ही आरती के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। राहुल भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी घर के अंदर गए। आरती सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वाले से बात करने के बाद राहुल आरती को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो, उसे किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास। वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वो। राहुल यही बात दूसरी बार आरती के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। राहुल अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी राहुल को मिलने आते रहे और आरती को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली आरती इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 3 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय आरती के। राहुल चाहता था कि आरती भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वो भी खाने खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद आरती ने अकेले खाना
खाया। रात को सोने के वक्त राहुल और आरती अच्छे से मिल पाए। राहुल आरती के साथ काफ़ी बात करना चाहता था, लेकिन वो उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसलिए उसने आरती को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। आरती सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो आरती तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चल गई। राहुल कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो राहुल उठा और आरती को पुकारने लगा। जब आरती पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। राहुल बाद में आरती को देखने लगा तो आरती उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब राहुल सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि आरती ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। राहुल अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि आरती से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही आरती की मदद करना शुरू कर दिया। राहुल के हाथ बटाने से आरती को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसके चेहरे थकान से उतरा रहता था, अब वह थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। राहुल ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि आरती अब वो आरती नहीं रही जिसे राहुल शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये आरती तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दबाव में हो, किसी के डर से वजह से सहमी हो। राहुल आरती को उसके काम से और ज़्यादा मदद करने लगा। राहुल का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर राहुल को समझाया, तुम अपनी बीबी की मदद करते हो, उससे हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीबी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर आरती को तुम्हारी हेल्प की आदत लग जाएगी तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। राहुल हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने राहुल को समझाया था, राहुल भी उनकी बातों में आ गया। अब राहुल आरती की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वो बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर घर वालों ने राहुल को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा ये कहीं पर कुछ काम कर लो। राहुल ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना राहुल कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद राहुल ने यह फैसला किया कि वह अब आरती के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर आरती भी काम कर पाएगी और वो घर से अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वो अपने पैसे की तंगी को पूरा करेगा। परिवार वालों से ने राहुल को इजाज़त दे दी। राहुल चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब आरती नौकरी करती और राहुल घर में ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गया। आरती घर का काम और बाद में बाहर का काम करने पहले से ही ज़्यादा थकी रहने लगी। परिवार वालों की राहुल के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वो यहाँ पर भी आरती के हाथ न बटाया करता।
राहुल अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मशहूर रहता था। कभी कभी आरती उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। आरती तो बीमार थी, लेकिन एक बार राहुल बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में राहुल के पास सिर्फ आरती थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे राहुल को अपने को ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वो सोचता कि उसने भी तो आरती के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो आरती को जीवन साथी सिर्फ नाम का ही था? जब साथ लेने की बारी आती थी तो उसने दूसरे के बहकावे में आकर उसने किनारा कर दिया था। यहाँ तक कि आरती के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को अंदर नजरअंदाज करता आया था। राहुल को अब अपने दर्द आरती के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द का न बटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, ऐसा उसे लगने लगा। पछतावा के आंसू राहुल के आंखों से